Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to start our next topic, which is inserting column and column break. When you type in Word document, by default, the text is displayed in a single column style or paragraph style. If you wish to format the document in newspaper style, that is column style, Word 2016 enables you to create a document in 2 or more columns. तो क्लास इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जब भी आप MS वर्ड में टाइप करते हो तो आप जो भी चीज़ टाइप करते हो वो नॉर्मली किस स्टाइल में आती है? पैराग्राफ स्टाइल में। मतलब आप जब भी टाइप करते हो तो आप पैराग्राफ ही लिखते हो ना इस टाइप से। आप जब भी टाइप करते हो MS वर्ड के अंदर तो आप टाइप करते रहते हो फिर आपकी लाइन खत्म हो जाती है तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हो, तो इस ढंग से पूरा पैराग्राफ टाइप कर देते हो, यानी आप क्या करते हो? पैराग्राफ स्टाइल में वर्क करते हो। बट आपने कभी न्यूज़पेपर्स देखे हैं? न्यूज़पेपर्स में ऐसे नहीं होता। इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है तो क्या उसमें एक ही पैराग्राफ में सारी न्यूज़ होती है? नहीं, उसके अंदर तो छोटे छोटे पोर्शंस बने होते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा होता है, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे लिखा होता है, आफ्टर दैट फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मतलब लेंथ वाइज लिखा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। यानी कुछ इस ढंग से कि पहले आपका क्या होगा? एक कॉलम में कुछ लिखा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जब खत्म होगा तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, फिर जब यहाँ से खत्म होगा तो आगे कुछ इसी टाइम से कॉलम बना होगा, उस कॉलम में लिखा होगा। कॉलम क्या होता है? ये जो आप लेंथ वाइज ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूज़पेपर में ऐसी मल्टी कॉलम बने होते हैं ना, बहुत सारे, मल्टी मतलब मैनी। तो आपके न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे कॉलम बने होते हैं इस टाइप से, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि MS वर्ड में हम जब भी टाइप करते हैं नॉर्मली हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पैराग्राफ में। ये ऐसे पूरी एक लाइन होती है, फिर जब यहाँ पे आपकी लाइन खत्म होती है तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर स्टाइल में लिखना चाहते हो, यानी पहले एक कॉलम, फिर जब वो कॉलम खत्म हो तो फिर नेक्स्ट कॉलम, फिर जब ये कॉलम एंड होगा तो नेक्स्ट कॉलम, अगेन व्हेन दिस पर्टिकुलर कॉलम विल एंड देन नेक्स्ट कॉलम। अगर आप कॉलम स्टाइल में वर्क करना चाहते हो तो MS वर्ड हमें वो फीचर भी प्रोवाइड करता है। तो आज हम उसी फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम पैराग्राफ में ना लिखकर कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? कॉलम बटन का यूज करना है। किसका यूज करना है? कॉलम बटन। Easiest way to create a multi-column document is to use column button on layout tab in page setup group। मतलब आपको कॉलम बटन पे जाना है लेआउट टैब में और उसके अंदर आपको किसको सेलेक्ट करना है? कॉलम बटन को। उसके बाद क्या होगा? आपका कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस कॉलम डायलॉग बॉक्स में आप उसको बताओगे, कंप्यूटर को बताओगे कि आपको कितने वाला कॉलम चाहिए। 1 वाला चाहिए तो वो तो पैराग्राफ ही बन जाएगा। 2 कॉलम वाला चाहिए, जैसे मैंने ये बना रखा है 1 कॉलम, उसके बाद 2nd कॉलम। अगर इस फॉर्म में आपको डेटा चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 3 कॉलम में चाहिए, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर अगेन आपकी शीट में एक और 3rd कॉलम हो तो आप 3 पे क्लिक कर सकते हो। तो जितने भी, जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 दे रखे है ना, मान लो आपको 5 चाहिए तो 5 का ऑप्शन तो नहीं है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस नंबर ऑफ कॉलम्स में जाके आप स्पेसिफाई करते हो दोज नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप अपने MS वर्ड के अंदर डालना चाहते हो। आफ्टर स्पेसिफाइंग दैट आप विद भी डाल सकते हो। विद होती है इनकी चौड़ाई, कि एक कॉलम कितनी जगह लेगा, ठीक है, ऐसे। तो आप वो भी बता सकते हो कि कॉलम 1 इतना ले, कॉलम 2 इतने जगह ले, कॉलम 3 इतनी उसकी विड्थ हो, ठीक है। ये सब स्पेसिफाई करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो। वंस यू विल क्लिक ऑन ओके तो आपके उतने कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है, और आप उन पे फिर वर्क कर सकते हो। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद टैब्स। वर्किंग विद tabs. The most common way to indent the text is to use the tab key. It is used to move the cursor at certain spaces in a document. By default, tab stops are set at every 0.5 inches. पहले हम ये समझते हैं कि टैब होता क्या है।
मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, इफ यू विल सी क्लास, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने एक लाइन लिखी। अब आपको पता है कि जब भी हम एक वर्ड लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम एक वर्ड लिखते हैं, वर्ड मतलब जैसे कंप्यूटर एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, एन इज अ वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इज अ वर्ड, एंड योर डिवाइस इज ऑल्सो अ वर्ड। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 1 2 3 4 5 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं। अब आपको पता है दैट आफ्टर राइटिंग ईच वर्ड आपको कुछ स्पेस देना होता है, या आपको भी पता है कि हर वर्ड को लिखने के बाद आपको कुछ स्पेस देना होता है। तो स्पेस के लिए आप किस की को यूज करते हो? स्पेस बार की को, राइट, यू यूज स्पेस बार की। जैसे ही आप कंप्यूटर के बाद स्पेस बार दबाओगे तो क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा, उसके बाद आप फिर अपना नेक्स्ट वर्ड लिखोगे, फिर आप स्पेस बार की दबाओगे, फिर स्पेस आएगा, फिर आप नेक्स्ट वर्ड लिखोगे, एंड इट वर्क्स इन दिस मैनर। और वो जो स्पेस आता है वो कितने का आता है? 0.1 इंच का, ठीक है। मान लो ये तो हमारा होता है नॉर्मल वर्किंग। अब ये मान लो हमारे पास एक ऐसा केस है जिसके अंदर मैंने बोला कंप्यूटर लिखने के बाद आपको बड़ा सा स्पेस डालना है, 0.1 इंच का नहीं, स्पेस बार वाला नहीं, बहुत सारा स्पेस आना चाहिए। उसके बाद आप इज लिखोगे, फिर से बहुत सारा स्पेस आना चाहिए, फिर आप एन लिखोगे, आफ्टर दैट अगेन स्पेस आएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड, फिर बहुत सारा स्पेस आएगा, आफ्टर दैट डिवाइस। अगर मैंने मान लो आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे दी तो आप उसमें क्या करोगे? अब देखो, अगर मैं आप बोलोगे कंप्यूटर के बाद हम बहुत सारा स्पेस बार दबा देंगे, फिर हम इज लिखेंगे, फिर हम बहुत सारा स्पेस बार दबा देंगे, अगेन वी विल गेट स्पेस, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक की होती है जिसका नाम होता है टैब की। आपने कीबोर्ड पे देखा भी होगा, आपकी साइड पे जहां पे आपकी कैप्स लॉक और शिफ्ट की होती हैं, जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की जो लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर यहाँ पे आपकी टैब की होती है, फिर आपकी कैप्स लॉक, फिर आपकी शिफ्ट, इस ढंग से कीज आती हैं, ठीक है। तो ये जो टैब की होती है ये क्या करती है? अब ये बहुत सारा मल्टीपल स्पेस देती है, मैनी स्पेस देती है या बिग स्पेस, जो भी आपको समझ में आए। मतलब टैब की क्या करेगी, जैसे ये सिर्फ 0.1 इंच का दे रही थी ना, ये बहुत सिर्फ एक बार दबाने पे वो सिर्फ इतना सा स्पेस देती थी स्पेस बार की। अगर आप टैब की को दबाओगे तो आपका बिग स्पेस आएगा, यानी बहुत सारा मल्टीपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यानी टैब की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? बहुत सारा स्पेस ला सकते हो बस एक ही बार प्रेस पे। तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए एक ही की को प्रेस करने से, तो आप कौन सी की को दबाओगे? टैब की को, ना कि स्पेस बार की को, ठीक है। तो टैब की, अब जैसे ये आपको 0.1 का दे रही थी, तो टैब की देती एग्जैक्टली कितना स्पेस देती है? वो आपको देती है 0.5 इंच का स्पेस। मतलब ये 0.1 दे रही थी तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी इसका 5 टाइम्स इतना बड़ा स्पेस दे देगी, ठीक है। अभी ये हुआ कि ये बाय डिफॉल्ट स्पेस है। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि ये तो हमने जब बनाया तब हमने सेट किया। मान लो मुझे इससे भी ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए, 0.5 से भी बड़ा, तो कोई और मेथड है। मैं क्या कर सकती हूँ? सेटिंग कर सकती हूँ, और उसमें मैं सेट कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे 0.5 का नहीं, मुझे 0.5 से भी ज्यादा स्पेस चाहिए, या 0.5 से कम स्पेस चाहिए। तो अभी हम यही पढ़ेंगे कि अगर मुझे टैब का स्पेस सेट करना है तो मैं वो कैसे सेट कर सकती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है? आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे जाना है, लेआउट टैब पे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसके अंदर आप टैब बटन पे क्लिक करोगे तो उसका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके अंदर आपको डालना है कितना स्पेस। जैसे आप देखो, आपने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाके क्या किया? टैब डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लिया। टैब डायलॉग बॉक्स के अंदर अब वो आपसे पूछ रहा है कि टैब स्टॉप की पोजीशन क्या होगी। जैसे ही मैंने बताया था 0.5 आपकी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट है। मान लो अगर आप 3 इंच डालना चाहते हो तो यहाँ पे इस 1.25 को रब कर दो बैक स्पेस की से। बैक स्पेस की यही करता है ना, इरेज करता है। तो बैक स्पेस की से क्या करो, इसको इरेज करके 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, जो भी लिख के तुम ओके कर दो। जो भी तुम वैल्यू यहाँ पर डालोगे ना, नेक्स्ट टाइम जब तुम टैब की प्रेस करोगे, मान लो तुमने डिवाइस के बाद टैब की प्रेस की तो क्या होगा? मान लो तुमने वहां पे यहाँ पे 5 लिखा था, इसका मतलब 5 इंच, तो क्या होगा? 5 इंच का स्पेस आएगा, उसके बाद ही तुम अपना नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। मान लो तुमने यहाँ पे लिख दिया 10, तो 10 इंच का स्पेस आ जाएगा, उसके बाद ही तुम अपना नेक्स्ट वर्ड लिख सकते हो। वो इतना बड़ा स्पेस दे देगा सिर्फ एक की को प्रेस करने
से। आपको बस कहाँ पर जाना है, पैराग्राफ के अंदर टैब के ऑप्शन में जाना है। टैब का डायलॉग बॉक्स जैसे ही ओपन होगा उसके अंदर आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना स्पेस जाना, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 0.5 इंच। तो क्लास आज हमने दो टॉपिक पढ़े, एक ये कि हम न्यूज़पेपर स्टाइल से कैसे लिख सकते हैं, यानी कॉलम्स मल्टी कॉलम्स कैसे बना सकते हैं, पैराग्राफ में लिखने की बजाय कॉलम में कैसे लिख सकते हैं, और दूसरा कि हम टैब कैसे सेट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा बड़ा स्पेस डाल सकें सिर्फ एक की को प्रेस करने से। तो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।